आज हम लोग एफए फर्स्ट की तैयारी के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए, गुणनफल ज्ञात कीजिए और हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है -8 × 5 × 4। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको एक बार लिख लेना, ये ठीक है, प्रश्न को ही एक बार लिख लेना है। इसके बाद देखिए इसको कुछ नहीं करना है, ठीक, पहले ये दोनों को हल कर लीजिए। तो इसको ऐसे नीचे उतार देना। अब 4 पंचे कितना होता है 20, तो यहाँ 20 लिख देना। अब ब्रैकेट को हटा लो, ये तो -8 × 20 हो गया। अब गुणा कर देना, तो गुणा कैसे करोगे, 8 दूनी 16 और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा और 0 का 0 रहेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कितना, 160। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखिए, रिक्त स्थानों में छोटा बड़ा या बराबर का चिन्ह लगाइए बोल रहा है, ठीक। और हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए, तो -3 + -4 और फिर ब्लैंक्स है, -4 + -3 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, एक बार क्वेश्चन को लिख लेना, -3 + -4 फिर ब्लैंक, फिर -4 प्लस कितना है -3। तो यहाँ पर याद रखना, जब निगेटिव नंबर को प्लस करते हैं, ये देखिए ये निगेटिव नंबर है और ये भी निगेटिव नंबर है, तो जब निगेटिव नंबर को प्लस करते हैं तो साइन निगेटिव ही रहता है और 3 और 4 कितना हो जाएगा 7। वैसे यहाँ पर देखिए ये भी निगेटिव नंबर, ये भी निगेटिव, तो निगेटिव और निगेटिव को प्लस करेंगे तो साइन निगेटिव रहेगा और नंबर प्लस होगा, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। तो -7 ब्लैंक -7, तो दोनों कैसा इक्वल है, तो यहाँ पर इक्वल आ जाएगा, ठीक। ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब हम लोग क्वेश्चन सेकंड का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए, -2 × -8 और ब्लैंक्स है, फिर है -8 × -2, ठीक। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक बार हम लोग क्वेश्चन को ही लिख लेंगे, ये देखिए, ये इस प्रकार से, ठीक। अब देखिए यहाँ पर माइनस और माइनस, कहने का मतलब ये भी निगेटिव नंबर और ये भी निगेटिव नंबर, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, तो प्लस होता है, तो प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है। 8 2 मतलब 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर वैसे देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है, और 2 8 कितना हो जाएगा 16। ये तो ये भी कैसा है, बराबर है, तो बराबर का निशान आएगा, ठीक। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं बराबर, ये ऐसे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखिए, सरलतम रूप में लिखिए, ठीक। और हमारा क्वेश्चन क्या है, तो 5/2 मतलब 5/2 गुणा 3/10 है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन को ही लिख लेना, ये देखिए, 5/2 गुणा 3/10, ठीक। अब देखिए ऊपर और नीचे को देखिए, विभाजित हो रहा है क्या, डिवाइड हो रहा है क्या, देखिए, तो नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए ऊपर नीचे डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अब ऐसा भी देख सकते हैं, ऊपर नीचे आप 5 और 10, तो ये डिवाइड हो रहा है क्या, तो हो रहा है, क्योंकि 5 और 10 दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 के पहाड़े में आते हैं ना। ये देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, दोनों को एक ही संख्या से विभाजित करना है, अलग अलग से नहीं करना है ना। अब देखिए क्या क्या बच गया, तो ऊपर 1 बचा और 3 बचा, तो 1 गुणा 3 लिख लो ऐसे, ये फिर ये वाला बटा अलग अलग है, इसको एक साथ लगा लो। नीचे में क्या बचा है, 2 और 2, तो 2 और बीच में गुणा का निशान है, ये 2, तो 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो आंसर क्या आया, तो आपका आंसर आया 3/4, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड सॉल्व करेंगे। सेकंड क्या है, देखिए, 3/4 और डिवाइडेड बाई 9/8 है। तो याद रखना, हम लोग डिवाइडेशन के फॉर्म में इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो इसको जैसा का तैसा लिखना, एक बार प्रश्न को लिख लो। चलिए, ये अब ये भाग के रूप में है, तो हम भाग नहीं कर सकते, तो इसको गुणा बदलते हैं। तो कैसे बदलेंगे गुणा में, देखिए, तो ये जो पहली परिमेय संख्या है इसको जैसा का तैसा लिखना है। ये देखो, पहली परिमेय संख्या को जैसा है वैसे ही लिखना है। अब ये भाग को गुणा में बदलोगे तो ये जो दूसरी परिमेय संख्या है 9/8,
ठीक। तो इसके अंश में 9 है और हर में 8 है, तो इसको उलट देना, मतलब 8 को ऊपर ले जाना और 9 को नीचे ले आना, ये ठीक है। मतलब व्युत्क्रम कर देते हैं, इसको ऊपर और इसको नीचे ले आते हैं ये। अब देखिए ऊपर नीचे डिवाइड हो रहा है क्या, यहाँ डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है और यहाँ भी ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। ऐसा देखिए ऊपर नीचे हो रहा है क्या, तो हो रहा है, क्योंकि 3 और 9 3 के पहाड़े में आते हैं, तो 3 एकम और 3 तिया। वैसे इधर देखो 4 एकम और 4 दूनी, तो ऊपर क्या बचा, 1 बचा और 2 बचा ये। फिर नीचे देखिए 1 बचा और क्या बचा, 3 बचा। तो 2 एकम कितना होता है, इधर लिख सकते हैं 2 एकम 2 और 3 एकम कितना होता है 3। तो ये आपका आंसर हो गया। ये ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के 3 तुल्य परिमेय संख्याएं लिखिए बोल रहा है। और हमारा पहला परिमेय संख्या क्या है, देखिए 1/5। तो चलिए इसका हम लोग 3 तुल्य परिमेय संख्या लिखते हैं। तो सबसे पहले 1/5 को लिख लेंगे। अब इसके ऊपर और नीचे किसका गुणा कर देंगे, 2 का, ऊपर भी 2 का नीचे भी 2 का, ठीक। तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 और 5 दूनी कितना हो जाएगा, या 2 पंचे 10 ये। तो ये पहली तुल्य परिमेय संख्या है। अब ये 1/5 को फिर लिखेंगे, ये देखिए इसके अंश और हर में इस बार किसका गुणा कर देंगे, 3 का ये। तो क्या आएगा, 3 एकम 3 और 3 पंचे कितना होता है 15। अब 1/5 को फिर लिखिए, ये अंश और हर में इस बार किसका गुणा कर दो, 4 का कर दो ये। तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 पंचे कितना हो जाएगा 20। तो ये देखिए ये 2/10, 3/15 और 4/20, ये जो है 1/5 के 3 तुल्य परिमेय संख्याएं हैं। क्या है, 3 तुल्य परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। अब सेकंड को सॉल्व कीजिए, या लिख सकते हो यहाँ पर ये 1/5 के 3 तुल्य परिमेय संख्या, ये 3 तुल्य परिमेय संख्याएं ये, ठीक है। बराबर क्या क्या है, देखिए 2/10, फिर 3/15 और फिर 4/20 है ये। ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक। अब सेकेंड को सॉल्व करोगे तो सेकेंड क्या है, देखिए आपका तो सेकेंड है ऋण 5/8, ठीक। अब सॉल्व कीजिए, तो ऋण 5/8 के अंश में और हर में ये 2 का गुणा कर दो तो कितना आएगा, ऋण और धन का गुणा ऋण होता है, तो 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे कितना होता है 16। ये पहली परिमेय संख्या हो गई, तुल्य परिमेय संख्या। इसके बाद ऋण 5/8 के ऊपर नीचे 3 का गुणा कर दो ये, तो कितना हो जाएगा, ऋण 3 पंचे 15 और 3 अट्ठे कितना होता है 24, ठीक। इसके बाद ऋण 5/8 को फिर से लिखो और अंश और हर में इस बार किसका गुणा कर दो, 4 का ये। तो ऋण और धन का गुणा ऋण होता है, तो 4 पंचे 20 और 4 अट्ठे कितना होता है 32, ये देखिए। तो ये जो आपका ऋण 5/8 है उसकी 3 तुल्य परिमेय संख्याएं कौन कौन से हैं, तो ये तीनों हैं ये, ठीक है। ऐसे आपको सॉल्व करना है। यहाँ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ये ऋण 5/8 ये के 3 तुल्य, ठीक, परिमेय संख्याएं, ये परिमेय संख्याएं कौन कौन से हैं देखिए, तो ऋण 10/16, इसके बाद ऋण 15/24 है ना, और क्या ऋण 20/32 है ये। ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए ए का मान ज्ञात कीजिए यदि 5/8
5/11 व a/-33 तुल्य परिमेय संख्याएं हैं बोल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर याद रखना ये दोनों देखिए 5/11 और a/-33 कैसे हैं, तुल्य परिमेय संख्याएं हैं, इसलिए कैसा हो जाएगा 5/11 बराबर हो जाएगा ये, क्योंकि तुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इसलिए बराबर लिखे हो। ठीक, अब आपको एक का मान ज्ञात करना है तो तिर्यक गुणा कर दो, क्या कर दो, तिर्यक गुणा, ये तिर्यक गुणा करने पर, ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा इससे हो जाएगा तो a गुणा 11 हो जाएगा, फिर बराबर का बराबर इसका इससे हो जाएगा तो 5 गुणा क्या हो जाएगा, ऋण 33। अब a का मान ज्ञात करना है, a ऐसी रहेगा, बराबर का बराबर ये 5 गुणा ऋण 33 और पूरे का बटे ये 11 यहाँ पर गुणा कर रहा है, नीचे में जाकर भाग करेगा ये ऐसा, तो 11 एकम 11, 11 तिया 33, तो क्या बच गया देखो a बराबर ये 5 बचा, फिर ऋण 3 बचा और पूरे के बटे में क्या बचा, 1 बचा। ठीक, अब क्या कर सकते हैं देखिए, तो ये a बराबर धन और ऋण का गुणा ऋण होता है तो 3 पंजे कितना होता है 15, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्या, a बराबर ऋण 15। ऐसे हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिए, रिक्त स्थानों को उचित चिन्हों से भरिए बोल रहा है, तो यहाँ पर आपको छोटा बड़ा या बराबर का निशान लगाना है। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप एक बार क्वेश्चन को लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या है देखिए, 3/2, फिर ये डिब्बा है और फिर है 5/4, तो इस ब्लैंक में खाली जगह में क्या आएगा ये बतलाना है, छोटा का निशान आएगा कि बड़ा का कि बराबर का। ठीक, तो ये दोनों में से कौन छोटा है कौन बड़ा है ये हम तब तक नहीं बतला सकते जब तक इसका हर बराबर नहीं हो जाता है। ठीक, तो सबसे पहले हमको हर को बराबर करना पड़ेगा, तो हर को बराबर कैसे करते हैं, तो हर का एलसीएम निकाल के तो लिखेंगे ये 2 व 4 का, ये एलसीएम को क्या बोलते हैं हिंदी में, लसा, मतलब लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है, तो चलिए 2 और 4 का लघुत्तम निकालिए, कैसे निकालते हैं, ये इस प्रकार से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से विभाजित होगा, ये नहीं हो रहा है उसको ऐसे लिख लेंगे 2 एकम 2, ये सब अभाज्य गुणनखंड है, तो ल सा बराबर क्या होता है, तो ल सा बराबर ये सभी अभाज्य गुणनखंड का गुणा हो जाता है, ये देखो ये, तो 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो ये ल सा कितना है 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। अब इसके नीचे में भी 4 लिखो, ये ब्लैंक को बना लो और इसके नीचे में भी 4 लिख दो ये। ठीक, ऊपर जैसा है वैसे ही लिखो, ये 3 गुणा, यहाँ 5 है तो ये 5 गुणा, ये इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं ये। ठीक, अब क्या करना है देखिए, तो ये 4 को भाग देना है, किससे भाग देना है 2 से, ये 4 को भाग देना है किससे 4 से, ये 4 को भाग दीजिए, किससे भाग दोगे 2 से, ये 4 को भाग दोगे किससे 4 से, ये मतलब ये जो हर है इसको ये वाले हर से क्या कर रहे हो भाग दे रहे हो, तो 2 एकम 2 दूनी, भागफल 2 आया तो ऊपर 2 का गुणा हो जाएगा, 4 एकम 4 एकम, यहाँ भागफल 1 आ रहा है तो यहाँ 1 का गुणा हो जाएगा। अब देखो 3 दूनी 6/4, ये ब्लैंक रहेगा, ये 5 एकम 5/4, ये अब देखो हर कैसा हो गया बराबर हो गया, तो अंश में जो बड़ा है वही बड़ा होगा, तो ये 6 है ये 5 है, तो कौन बड़ा है 6 बड़ा है 5 बड़ा है, 6 बड़ा है तो ये ऐसा निशान लग जाएगा, तो यहाँ पर ऐसा निशान लगा देना है, ये मतलब 3/2 बड़ा है किससे 5/4 से। ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक,